नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का जो विषय है वो है तुला लग्न में सूर्य का 12 भावों में क्या फल होगा। और तुला राशि चक्र में 7वें नंबर की राशि है। इंग्लिश में इस नाम इसका लिब्रा है। चिन्ह इसका तराजू है। तराजू मतलब संतुलन, हर चीज को तोल मोल के काम में लेना, तोल मोल के बोलना, जीवन के प्रति बड़ा संतुलन होना। जो सुंदरता होती है, रूप होता है, उनके ऑनर तो शुक्र हैं, तो सौंदर्य की साधना या उनकी एक्टिविटी में काम करना का इनका तुला राशि वालों का एक मूल गुण होता है। जीवन को पूरे आनंद से भोगने में विश्वास रखते हैं। घूमने फिरने का बड़ा शौक होता है। विवादों से थोड़ा सा दूर हटते हैं। उच्च नैतिक सिद्धांत होते हैं इन लोगों के। अगर अच्छे योग हो जाएं, वैसे तो चरित्र बहुत अच्छा होता है, चरित्रवान भी होते हैं। वर्तमान को जीना पसंद करते हैं। भूत और भविष्य की ज़्यादा चिंता नहीं करते और जैसा अवसर मिले उसके अनुरूप बहुत अत्यधिक नीति कुशल होते हैं। इनमें एक अच्छा गुण होता है कि समस्या के दोनों तरफ के पार्ट को देख लेते हैं। अच्छा और बुरा दोनों पार्ट को समझ करके ही कोई निर्णय लेते हैं। भौतिक मामलों में सफल होते हैं। जमीन जायदाद भूमि भवन जो भी हो, इनको हमेशा मिलता है और ये बहुत अच्छा भौतिक सुखों में लकी होते हैं। खूब अच्छी संपत्ति अर्जित करते हैं। 7वें नंबर की राशि को कहीं ना कहीं व्यापारिक राशि भी बोला गया है, तो ये व्यापार में भी काफ़ी सफल होते हैं। बोलने में बहुत सक्षम होते हैं। न्यायविद होते हैं। जो तुला राशि वाले लोग होते हैं उनको, क्योंकि तुला राशि के जो अधिकार क्षेत्र होता है शरीर का, वो हमारा कटी प्रदेश होता है, लोअर ऑब्डोमेन पार्ट होता है, तो कहीं ना कहीं हमारे तुला राशि वाले लोगों के कमर में दर्द, कटी प्रदेश में दिक्कतें होती हैं और गुर्दे से रिलेटेड दिक्कत होती है। रीढ़ का जो निचला भाग होता है उससे रिलेटेड दिक्कत होती है। तो ये सब तुला राशि के होते हैं। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि लग्न तुला का है तो रोग भी कहीं ना कहीं इसी प्रकार के इनको आते हैं। चूंकि विषय हमारा क्या है कि सूर्य का 12 भावों में फल क्या होगा तुला लग्न में, तो सूर्य यहां इनकम के मालिक हैं, प्रॉफिट के मालिक हैं। और प्रॉफिट के मालिक यहां अगर लगन में आ जाएं तो यहां वो नीच के हो जाते हैं। 7 नंबर में नीच के होते हैं 10 डिग्री से नीचे 10 डिग्री तक ही नीच के होते हैं। तो अगर यहां शुक्र की राशि तुला में अगर सूर्य लगन भाव में आ जाएं और नीच के हो जाएं तो स्वभाव वो किस प्रकार का होगा। क्योंकि 7 नंबर का स्वभाव क्या है, सौंदर्यता के पीछे भागना, भौतिक सुखों के पीछे भागना। उनकी ये इच्छा होती है जो इनको इस राशि में मिली है। तो अगर वो नीच के हैं तो वो इच्छाओं के पीछे भागते हैं और कई बार उनको वो इच्छाएं पूरी करने में संकट आता है। नीचता का मतलब नीच नहीं होता कि भाई पता नहीं कौन सा नीच कर्म करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि 7 नंबर आप देखिए, 7 नंबर का स्वभाव खुद चर है और 7 नंबर का तत्व वायु है। वायु में तो ये ठीक काम करते हैं, लेकिन वायु भी चर स्वभाव में आ गई है तो यहाँ सूर्य अच्छा काम नहीं कर पाते। तो यहाँ से रिलेटेड तुला जातकों को दिक्कत होती है। यश सम्मान प्राप्त करने में समस्याएं होती हैं। उनको इनकी गरिमा में ठेस पहुँचती है। आत्मविश्वास में उनकी कमी हो जाती है अगर ये नीच के हैं। पिता से थोड़े संपर्क जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन अगर ये नीच के नहीं हुए, 10 डिग्री के ऊपर हो गए, तो इनका नीचत्व खत्म हो जाता है। और कहीं से अगर गुरु की दृष्टि पड़ गई, अब शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ गई, अच्छे मित्र ग्रहों की दृष्टि पड़ गई, तो ये जो मैंने आपको समस्याएं बताई हैं वो समस्याएं कम होती हैं। व्यक्तियों की इच्छाएं पूर्ति होती रहती है। लेकिन अगर यही नीच के होने के बावजूद के बाद भी अगर शनि राहु केतु की दृष्टि पड़ गई, ग्रहण हो गया और पीड़ित हो गए, तो बहुत समस्याएं आती हैं ऐसे जातकों को जिनकी राशि तुला होती है और सूर्य इनके लगन में आके बैठ जाते हैं, तो और पीड़ित हो जाते हैं जब शत्रु ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए।
तो कभी भी देखना डिग्री कितनी है, बलाबल कितना है, ये सब चीज़ कहीं मित्र ग्रहों की दृष्टियाँ पड़ रही हैं, शत्रु ग्रहों की दृष्टियाँ, उसी प्रकार से हमको आकलन करना चाहिए। अगर यही सूर्य आपके द्वितीय भाव में बैठ गए, द्वितीय भाव में बैठ गए, 8 नंबर राशि, 8 नंबर राशि जल तत्व की राशि है, ठीक है। 8 नंबर का स्वभाव स्थिर है, सूर्य खुद तटस्थ हैं, स्थिर हैं, एक जगह टिके रहने वाले हैं। तो और चूंकि मंगल सूर्य के अति मित्र हैं, अगर सूर्य कि मित्र मंगल आगे पीछे हो जाएं, कहीं टेम्परेरी फ्रेंडशिप में आ जाए, 3 घर आगे 3 घर पीछे हो जाएं, तो मान के चलिए बहुत अच्छा योग है, धनवान योग है। इनकम का मालिक धन में बैठ गया, लाभ और धन का संपर्क हो गया, धन योग बन गया, धन से रिलेटेड कोई समस्या नहीं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, पैतृक संपत्तियों से कोई समस्या नहीं, धन संचय करने में कोई समस्या नहीं, कोई भी समस्या नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ। लेकिन यहीं अगर मंगल आजू बाजू नहीं है, टेम्परेरी फ्रेंडशिप नहीं है और शत्रु ग्रहों की दृष्टि पड़ गई, तो जो भी सूर्य आपको देना चाहते हैं, इनकम के मालिक धन में आकर के इनकम देना चाहते हैं, धन देना चाहते हैं, वो धन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। परिणाम जो आप चाहते हैं, क्योंकि 7 नंबर चाहना होता है, जो चाहते हैं वो नहीं मिल पाएगा, या मिलेगा तो बहुत देरी से मिल पाएगा, उसमें हर्डल्स आएंगे। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मंगल की कहीं ना कहीं दूसरी राशि हमारी केंद्र की राशि भी है, तो इस पूरे लग्न में केंद्र में भी स्थान मंगल को मिला है। तो मंगल यहाँ धन भाव में बैठे हैं, इनकम का संबंध धन से हो गया, तो महाधन योग आ गया। ये बलाबल अच्छा होना चाहिए, मित्रों का साथ होना चाहिए, टेम्परेरी फ्रेंडशिप बन जाए, शनि राहु केतु की दृष्टि न बने, ग्रहण योग न लगे, तो ये अच्छा योग बन सकता है। अब दोस्तों सूर्य कहाँ आ जाए, सूर्य यहाँ आ जाए तुला लग्न में, तीसरा भाव गुरु की राशि। अब गुरु की राशि स्वभाव तो इनका द्वि स्वभाव है, स्वभाव तो इनका द्वि स्वभाव है, लेकिन राशि ये अग्नि है। अग्नि वाली राशि में अग्नि तत्व खुद आए हैं, मित्र के घर में आए हैं, मित्र के घर में आए हैं। आप सोचिए सबसे पहले कि यहाँ आकर के ये भाव ही पराक्रम का है, इनकम का ऑनर पराक्रम भाव में आ गया है, तो पराक्रम बढ़ेगा इनकम कमाने में। और कहीं बृहस्पति से टेम्परेरी फ्रेंडशिप हो गई, तात्कालिक मित्रता हो गई, वैसे तो नैसर्गिक मित्रता तो होती है, साथ में तात्कालिक मित्रता हो गई, तो पंचता मैत्री में बहुत अच्छा योग होता है। तो यहाँ पर जो भी भाव के एट्रीब्यूट्स हैं, यात्राएं सफल हो जाएंगी, छोटे भाई बहनों को फायदा मिल जाएगा, जो भी ये भाव है, पराक्रम तेज हो जाता है, व्यक्ति का पराक्रम तेज हो जाता है। और इस पूरे लगन में, इस लगन में पूरी में आपको मैं लगाता हूँ, इस पूरी लगन में ये शनि, बुध और शुक्र, ये 3 ऐसी राशियां हैं, ऐसे ग्रह हैं जो सबसे ज़्यादा कारक हैं। शुक्र के लग्न में, तुला लग्न में सूर्य तो कारक होते ही नहीं है, लेकिन सोचिए कि अगर सूर्य के साथ यहाँ अगर बुध आ गए, तो बुध आदित्य योग हो जाएगा। भाग्य भाव का मालिक कहाँ आ जाए, कहाँ आ जाएगा, अगर पराक्रम भाव में आ जाए और सूर्य बुध आदित्य योग बन जाए, तो वारे न्यारे हैं, भाग्य का वर्धन। अगर ये बुध कहाँ जाए, सेकंड भाव में आ जाए, सूर्य बुध आदित्य योग हो जाए यहाँ पर, ठीक है, तो वारे न्यारे हो जाएंगे, मजा आ जाएगा। और भी बड़ा, क्योंकि त्रिकोण भाव के, भाग्य भाव के मालिक जो हैं बुध हैं, इसमें पूरी कुंडली में शनि, बुध और शुक्र सबसे कारक हैं। अगर बुध सूर्य के साथ बैठ गए तो मजा आ जाएगा। अब सूर्य दोस्तों, सूर्य कहाँ आ जाए, सूर्य आ जाए चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव में शनि के घर में। शनि चर राशि, क्या चर राशि शनि की। दूसरी बात, शनि की पृथ्वी तत्व, भूमि तत्व, भूमि तत्व में सूर्य का फल न्यूट्रल रहता है वैसे भी, और शनि के साथ में उनकी शत्रुता भी है। दूसरी चीज, और यहाँ पर स्वभाव भी चर है, तो सूर्य यहाँ आकर के अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, असहाय महसूस करते हैं सूर्य। तो सूर्य यहाँ आकर के, इनका सबसे पहले आपको देखना इनमें शक्ति कितनी है। अगर शक्ति अच्छी खासी है, क्योंकि इनकम का मालिक कहाँ आ गया, सुख के स्थान पे आ गया है, इनकम का मालिक सुख के स्थान पे आ गया, और इनकम का मालिक बला बल से भरपूर है,
बला बल से भरपूर है, अच्छा बल है, 15, 16, 17, 18 डिग्री, 19, 20 डिग्री तक हो गया, तो ये सभी प्रकार के सुख देने के लिए क्या हो जाएंगे, बाध्य हो जाएंगे, सुख देंगे चूंकि शत्रु के घर में हैं और शत्रुता है तो वो सुख में वैल्यूसिटी कम आएगी, लेकिन फल देंगे आपको, भूमि देंगे, भवन देंगे, वाहन देंगे, सब कुछ देंगे, माता का सुख भी देंगे, लेकिन माता को बीमार रखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि सूर्य माता के कारक नहीं है और यहाँ आकर के सूर्य कमजोर भी हो ही जाते हैं, दिग्बली यहाँ होते हैं तो कमजोर भी यहीं होते हैं। तो ठीक है, तो सूर्य यहाँ आकर के आपको सभी प्रकार के सुख देंगे, लेकिन अगर सूर्य यहाँ पीड़ित हो गए, शनि राहु केतु से इनका संपर्क हो गया, ग्रहण योग हो गया, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उसका आप एंटी जरूर कर लीजिएगा। सुख में दिक्कत, माता के स्वास्थ्य में दिक्कत, पिता से दिक्कत और भूमि भवन मामलों में दिक्कत, पैतृक संपत्तियों को मिलने में दिक्कत, समस्या आती है। तो सूर्य यहाँ पर इस प्रकार का फल देंगे। और सूर्य के साथ अगर बुध आ जाए यहाँ पर, तो सूर्य बुध आदित्य योग बना सकते हैं। भाग्य के मालिक, त्रिकोण के मालिक केंद्र में आ जाएं, सूर्य बुध आदित्य योग, ये भी बहुत अच्छा योग बन सकता है। तो बुध यहाँ पर बहुत अच्छा काम कर जाएंगे सूर्य के साथ में। अगर सूर्य कहाँ जाएं दोस्तों, शनि की मूल त्रिकोण राशि के अंदर आ जाएं, त्रिकोण भाव के मालिक है। शनि यहाँ पर बहुत कारक होते हैं, बहुत ज़्यादा कारक होते हैं। शनि यहाँ पर सुख स्थान के मालिक हैं, साथ में त्रिकोण के मालिक हैं, केंद्र में भी स्थान मिल गया, क्योंकि शुक्र के मित्र हैं, तो शुक्र ने अपने मित्र को अच्छे अच्छे स्थान दे दिए ना। तो आप देखो 10 नंबर कहाँ दिया, 11 नंबर केंद्र में जगह दे दी, साथ में मूल त्रिकोण में जगह दे दी, त्रिकोण भाव में जगह दे दी, लक्ष्मी स्थान में, एक विष्णु स्थान के मालिक, लक्ष्मी स्थान के मालिक, पूरे कारक सूर्य यहाँ आकर के अच्छा काम कर जाते हैं। बलाबल जरूर देख लेना, इनका बल कितना है, कमजोर नहीं होनी चाहिए, 6 से कम नहीं होनी चाहिए, 24 के ऊपर नहीं होनी चाहिए। बाल और वृद्ध अवस्था देख लेना, मृत अवस्था देख लेना। रत्न की तो बात मैं इस भाव में भी नहीं करता जनवरी से, तो कि यहाँ पर आके सूर्य सब अच्छा कर देंगे, क्योंकि शनि अपने घर को खराब नहीं करने देगा। सूर्य संतान को समस्या करता है, मैं कई बार बोल चुका हूँ, सूर्य संतान से रिलेटेड इशू क्रिएट करता है। सूर्य एक तेज है, सूर्य यश है, गरिमा है, बुद्धि विवेक है, सब कुछ है, अच्छा तेज देता है। तो शनि यहाँ खराब नहीं करने देंगे अपने घर को, क्योंकि बहुत ज़्यादा कारक है। तो सूर्य यहाँ अच्छा फल देंगे, संतान में बुद्धि भी अच्छी करेंगे, संतान को समस्या में नहीं जल्दी से नहीं होने देंगे तब तक जब तक ये पीड़ित नहीं हो। अगर पीड़ित हो जाते हैं तो कमज़ोर हो जाएंगे, असहाय हो जाएंगे, जो देने के लिए आए हैं वो नहीं दे पाएंगे। ये भाव आप कई बार बता चुका हूं, ये भाव किसका है, बुद्धि का है, विवेक का है, आपकी एजुकेशन का भाव है, सट्टे का भाव है, प्रेम संबंधों का भाव है, तो संतान का भाव है, तो उनसे रिलेटेड इशू क्रिएट कर सकते हैं। फिर वही बात, अगर बुध का संपर्क हो गया, त्रिकोण में त्रिकोण के मालिक का संबंध हो गया, त्रिकोण में त्रिकोण के मालिक का संबंध हो गया, तो सोचो कितना मजा आ गया, शानदार काम हो जाएगा, बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। अब आते हैं सूर्य अगर छठे भाव में आ जाएं, सूर्य छठे भाव में आ जाएं, ये भाव तो आप जानते हैं, उसको त्रिक स्थान बोलते हैं, दुख स्थान बोलते हैं, चूंकि अपने मित्र के घर में आए हैं। मित्र का घर, क्योंकि 12 नंबर द्विस्वभाव है, 12 नंबर द्विस्वभाव है और जल तत्व की राशि है। जल तत्व में आकर के सूर्य क्या होते हैं, फिर बात को कमजोर महसूस करते हैं, लेकिन मित्र के घर में आया तो ये मित्रता उनको कमजोर नहीं होने देगी। सूर्य की अगर डिग्री यहाँ अच्छी है, पराक्रम के मालिक अलग हैं, कौन, गुरु, क्योंकि 12 नंबर मीन राशि का ओनर कौन, गुरु। पराक्रम के मालिक भी, पराक्रम के मालिक कहाँ आ गए, और खुद सूर्य भी यहाँ आ गए, खुद वो तेज हैं, अग्नि हैं। तो सोचो यहाँ पर अगर सूर्य बलवान है, सब कुछ है, और साथ में अगर गुरु 1, 2, 3 में आ गए, या 1, 2, 3 में गुरु आ गए, साथ में हो गए, दृष्टि आ गई, कुछ भी आ गया, कहीं से भी गुरु की दृष्टि पड़ गई, मजा आ जाएगा। सूर्य यहाँ अच्छा काम करेंगे, अच्छी सर्विसेज देने के लिए बात करेंगे, बड़ा ज्ञाता बना देंगे हर क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में भी ज्ञाता होगा, सरकारी क्षेत्र में अच्छा उसका संपर्क हो सकता है, राजनीति में उसका अच्छा संपर्क हो सकता है, बुद्धि वाला व्यक्ति होगा, ज्ञानी व्यक्ति होगा, और उस ज्ञान से अपने सारे संकट वैसे ही वो क्या कर लेगा, खत्म कर लेगा। सूर्य का ये रोल होता है। मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, वो पीड़ित नहीं होना चाहिए, शनि राहु केतु की दृष्टि नहीं आनी चाहिए यहाँ पर। शनि खुद आके बैठ जाए तो जब तो कोई दिक्कत नहीं, शनि पुत्र में चाहे शत्रुता होगी, लेकिन शनि आकर के अगर बैठते हैं तो बल ही मिलता है। तो यहाँ पर सूर्य अच्छा काम कर जाएंगे जब तक वो पीड़ित नहीं होंगे। पीड़ित किससे होंगे, या तो उनको ग्रहण लग जाए, या फिर उनके पर शनि की दृष्टि हो जाए। दृष्टि संबंध नहीं होना चाहिए, दृष्टि संबंध खराब हो जाता है शत्रु ग्रहों का। अगर सूर्य यहाँ आ गए, अग्नि तत्व की राशि में, खुद अग्नि आ गए, चर राशि होगी,
चर राशि तो है लेकिन मित्र के घर में आए हैं। अगर मित्र के घर में आए हैं, चर राशि के अंदर आए हैं, तो मान के चलिए ये भाव आपके जीवन साथी का भाव है। ये भाव आपके जीवन साथी का भाव है। जीवन साथी क्या होगा? थोड़ी तेज तर्राट होगा, चाहे वो पति के लिए पत्नी हो, पत्नी के लिए पति हो, तेज तर्राट, गर्मजोशी, जल्दीबाजी। लेकिन ये भाव व्यापार का भाव भी है। और ये भाव आय का मालिक, आय का मालिक कहाँ आ गया? आय का मालिक कहाँ आ गया? व्यापार वाले क्षेत्र में आ गया, सूर्य आ गया, अग्नि राशि में आ गया। बहुत अच्छा कर जाएंगे, बहुत अच्छा कर जाएंगे। यहाँ पर आपको व्यापारिक वृद्धि देंगे, आपको डेली वेजेस में वृद्धि देंगे। पत्नी आपकी बड़ी आक्रामक होगी या पति आपका बड़ा आक्रामक होगा, वो अपने तेज से इनकम कमाएगा, व्यापार करेगा। जिस तरह से आप इसका संबंध आप छठे से भी लगा सकते हैं। इनकम का मालिक अगर छठे से हो गया तो अगर आपने लोन ले भी लिया तो आय से चुक जाएगा। लोन तो कभी जल्दी से लेना नहीं चाहिए, पर कई बार मजबूरी होती है। कोई भी बड़े बिजनेसमैन बिना लोन के तो काम करते ही नहीं है। तो अगर लोन ले भी लिया तो आय के मालिक अगर लोन में आ गए तो आय से चुक जाएगा, वो समस्या नहीं है। यह सूर्य अच्छा काम कर जाएंगे। इसी प्रकार व्यापार के मालिक सूर्य बनेंगे। खुद कहाँ के मालिक है? आय के मालिक है। तो आय के मालिक व्यापार में आ गए तो व्यापार बढ़ा देंगे। मित्र के घर में आए हैं ना, मित्र के घर में आए हैं, इसमें केंद्र में स्थान मिला हुआ है मंगल को। मंगल से इनकी अगर तात्कालिक मित्रता और हो गई, गुरु की दृष्टि पड़ गई, तो बहुत अच्छा कर जाएंगे। सूर्य यहाँ अच्छा कर सकते हैं, कर जाएंगे। मतलब अब सूर्य कहाँ आ गए? यहाँ आ गए, अष्टम भाव त्रिक स्थान पे आ गए। अब 2 नंबर की राशि स्थिर राशि, सूर्य खुद स्थिर हैं। और 2 नंबर का तत्व पृथ्वी तत्व में तो सूर्य तटस्थ हो जाते हैं, लेकिन स्थिर राशि में स्थिर आ गए। और यहाँ आकर के सोचिए आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर ये सूरज है, ये सूर्य है, तो सबसे निकट बुध होते हैं। क्या होते हैं? सबसे निकट बुध होते हैं। जब भी तो सूर्य के आसपास बुध होंगे, या तो साथ में होंगे या 1-2 घर पीछे होंगे, 1-2 घर आगे होंगे, मतलब बिल्कुल पास होंगे। तो जनरली सबकी कुंडलियों में, मैक्सिमम कुंडलियों के अंदर क्या होते हैं? बुध अस्त दिखते हैं। और अगर बुध अस्त नहीं है और सूर्य के साथ में क्या हो गए? यहाँ आके बैठ गए, या तात्कालिक मित्रता तो शुक्र बनाएंगे। शुक्र कहाँ बैठे डिपेंड करता है। शुक्र ने तात्कालिक मित्रता बना दी, साथ में भाग्य भाव के मालिक कहाँ आके बैठ गए? सूर्य के साथ में आके बैठ गए। सूर्य बुध आदित्य योग बना देंगे। तो ये भाव में व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। इस भाव से रिलेटेड जो नेगेटिविटी है वो नहीं आएगी। व्यक्ति ज्ञानी होगा, गुणी होगा, बहुत इंटेलिजेंट होगा। सूर्य की दृष्टि धन भाव पे पड़ेगी और पॉजिटिव पड़ेगी। तो आप सोचिए यहाँ पर क्या होगा? बहुत अच्छा काम कर जाएंगे। सूर्य धन प्राप्ति, पैतृक संपत्ति से प्राप्ति, पिता की प्राप्ति, पिता से अच्छे संबंध, सब कुछ करवा देंगे। और अगर यहाँ पर बुध आ गए तो बुध कहाँ के मालिक हैं? 12वें भाव के मालिक हैं। मैं अगली बार वीडियो में समझाऊंगा। तो 12वें भाव के मालिक कहाँ आ गए? अष्टम स्थान पे आ गए। विपरीत राजयोग अलग बना देंगे। तो बुध यहाँ बहुत अच्छा काम कर जाएंगे, सूर्य के साथ अच्छा काम कर जाएंगे। बस सूर्य में बल होना चाहिए। एक शनि राहु केतु की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, ग्रहण योग नहीं होनी चाहिए, सूर्य पीड़ित नहीं होनी चाहिए। तो जब ये होते हैं तो जो भी सूर्य के स्वभाव है, सूर्य का जो गुण है, उन गुणों में कमी आ जाएगी। जो चीज़ देने के लिए वो आए हैं वो दे नहीं पाएंगे, समस्या क्रिएट हो जाएगी, हर काम में हर्डल्स आएंगे। अगर सूर्य कहाँ आ जाए? सूर्य अब 9वें भाव में आ जाएं। सूर्य 9वें भाव में आ जाएं। शुक्र ने अपने मित्र को, क्योंकि प्योर कारक हैं या बुध, तो शुक्र ने अपने मित्र को भाग्य दे दिया और सूर्य यहां आ गए। सूर्य तो भाग्य भाव में वैसे ही बहुत ज्यादा अच्छा काम करते हैं, पहले में, 10वें में और 9वें में। तो सूर्य बहुत अच्छा काम कर जाएंगे। कारक आ गए। इस पूरी कुंडली में कारक तो सूर्य नहीं है, लेकिन यहां आके कारक होते हैं बुध के राशि में। बुध याश बहुत ज्यादा कारक हैं। तो क्या होगा? ये भाव भाग्य का भाव है। भाग्य में सब कुछ भाग्य है। आदमी कई बार पैदा होता है तो सोने के पालने में पैदा होता है, अब ये भी भाग्य ही होता है। या जिस मट्टी को भी हाथ लगाता है सोना होता है। सूर्य यहाँ बैठ कर पराक्रम भाव को देख रहे हैं, अपने मित्र भाव को देख रहे हैं, पराक्रम को बढ़ाएंगे, भाग्य को बढ़ाएंगे। यहाँ भी जो भी एट्रीब्यूट्स है, हायर एजुकेशन है, धर्म है, पिता है, कुछ भी चीज़ है, यहाँ बहुत अच्छा काम कर जाएंगे। और बुध आसपास हुए, साथ में हुए, सूर्य बुध आदित्य योग बन गया, बहुत अच्छा काम कर जाएंगे। ध्यान रखिए। अब सूर्य कहाँ गए? सूर्य 10वें भाव में आ गए। 10वें भाव में यहाँ आकर के वैसे भी सूर्य दिग्बली हो जाते हैं।
जल तत्व में आए हैं। किसमें? जल तत्व में आए हैं और 4 नंबर चर राशि में आए हैं। लेकिन सूर्य दिग्बली होते हैं, यहाँ पर मित्र के घर के अंदर आए हैं। जब मित्र के घर के अंदर आते हैं सूर्य और दिग्बली स्थान पे आते हैं सूर्य, ये स्थान ही तो है मेन इंपॉर्टेंट। व्यक्ति जन्म ले लेता है, लेकिन अगर उसके पास कर्म ही नहीं है तो वो जीवन में क्या कर पाएगा? कर्म में उत्तेजना, कर्म में तेज, एनर्जी, और ये भाव सफलता का सूचक है, कर्म का सूचक है, पिता का सूचक है। इस भाव में सूर्य आ गए, सरकारी तंत्र देखा जाता है यहाँ से, राजनीति देखी जाती है यहाँ से। ये सूर्य यहाँ आ गए और बुध आगे पीछे होंगे, आपके तात्कालिक मित्रता बन गई, सूर्य बुध आदित्य योग बन गया, केंद्र में बन गया। केंद्र के मालिक यहाँ आ गए, सोचो आपने 10वें भाव से उन्होंने क्या बना लिया? संबंध बना लिया, तो कितना अच्छा योग हो जाएगा। सूर्य यहाँ आकर बहुत अच्छा काम कर जाएंगे। हर प्रकार के जीवन में जो आप सफलता सोचते होंगे वो सफलता इस भाव से रिलेटेड मिल जाएंगे, क्योंकि आयेश के मालिक कहाँ आ गए? कर्म में आ गए। अपने कर्म से आय कमाना, अपने कर्म से अपना भाग्य बनाना। भाग्य तो वैसे बन के आता है, अपने कर्म से भाग्य बनाना, मतलब अपनी इनकम से भाग्य बनाना। तो ये आयेश के मालिक भाग्य में आ जाए तो इनकम ही इनकम, कर्म से इनकम, ये भी पार्ट हो गया। तो अगर सूर्य यहाँ आ गए तो बहुत अच्छा फल जाएंगे। बार बार एक लाइन बोलता हूँ, सूर्य के साथ में संबंध मित्रों का अधिक हो, शत्रु का संबंध हो जाएगा, दृष्टि संबंध हो जाएंगे, सूर्य से रिलेटेड इशू क्रिएट हो जाएगा। जो वो चीज़ देने के लिए आए हैं, जो स्वभाव वो लेकर के आए हैं, इस भाव का जो फल देने के लिए आए हैं, इस राशि के कुछ एट्रीब्यूट्स देने के लिए आए हैं, वो सब क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। आप जानते हो 4 नंबर चर राशि, स्थिर राशि नहीं होती, उसमें स्थिरता देने के लिए आते हैं सूर्य यहाँ पर, लेकिन उनमें बल होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए। जब अच्छा काम कर जाएंगे, सूर्य खुद के भाव में आ गए, अपने मूल त्रिकोण राशि में आ गए, दूसरी चीज आय भाव में आ गए, खुद यहीं आ गए, तो टेंशन ही नहीं है। ये भाव तो लाभ को धन से मत जोड़िए, लाभ को जीवन के प्रत्येक प्रकार का लाभ सोचिए। मित्रों का लाभ भी होता है, समाज का लाभ भी होता है, बड़े भाई बहन से लाभ भी होता है। लाभ को लोग अपन सिर्फ धन से जोड़ देते हैं। तो सूर्य यहाँ आकर के सभी प्रकार के लाभ दिलवाएंगे। सूर्य की दृष्टि कहाँ पड़ेगी? यहाँ पड़ जाएगी। दृष्टि को तो 7वीं दृष्टि से देख लीजिएगा, वो पड़ती है। तो सूर्य का जैसा स्वभाव है वैसा स्वभाव कर देंगे। 11 नंबर पे डालेंगे, मतलब 11 नंबर 5वें भाव पे अपनी नज़र डालेंगे। कारक भाव है ये इस पूरी कुंडली का, तो इस भाव से रिलेटेड भी अच्छा रिजल्ट कर देंगे। तो सूर्य यहाँ आकर के भी अच्छा रिजल्ट कर देते हैं। और अब सूर्य कहाँ आ जाएं? सूर्य यहाँ आ जाएं, कहाँ? 6 नंबर में आ जाएं। 6 नंबर मैंने कहा बुध की राशि है, ठीक है, मूल त्रिकोण राशि, कन्या राशि 12वें भाव में आ गई है। बुध यहाँ भाग्य के मालिक भी हैं, तो त्रिकोण के मालिक यहाँ आ गए सूर्य के साथ में। गलती क्योंकि सूर्य के तो आसपास होंगे, मैंने बताया सूर्य के आसपास होते हैं, मतलब या तो अगर सूर्य यहाँ है तो बुध यहाँ होंगे, बुध यहाँ होंगे, या बुध साथ में होंगे, ऐसा होता है क्योंकि बिल्कुल आसपास होते हैं। तो अगर बुध यहाँ है, सूर्य में शक्ति है और अच्छा योग बन जाए, भाग्य का मालिक इनकम के साथ में, देखो आप संपर्क कहाँ हो रहा है? भाग्य का आयेश के साथ में संपर्क हो गया। कहाँ गए? खर्च में। खर्च तो करवा देंगे, खर्च तो करवाएंगे, खर्च तो रुकेगा ही नहीं, क्योंकि सूर्य आ गए, ऊर्जा देते हैं खर्च को, खर्च करवाएंगे। अगर पीड़ित हो गए तो खर्च कहाँ करवा देंगे? ये भाव ही हॉस्पिटल का है, ये भाव इम्प्रिजनमेंट का है, ये भाव सप्तम दृष्टि कहाँ पड़ जाएगी? यहाँ। ये भाव रोग का है, ये भाव लिटिगेशन का है। पैसा खर्च करवाते रहेंगे, पता ही नहीं चल पाता कहाँ का पैसा खर्च हो जाता है। लेकिन बुध का संपर्क मिल गया, बुध अच्छे हो गए, यहाँ पर सूर्य में थोड़ी शक्ति अच्छी हो गई, और कहीं से गुरु की दृष्टि मिल गई, अपने मित्र ग्रहों की दृष्टि मिल गई, शुभ ग्रहों की दृष्टि मिल गई। सूर्य यहाँ खर्चा करवाएंगे अच्छे कामों में, सूर्य यहाँ अच्छा खर्चा करवाएंगे, इन्वेस्टमेंट करवा देंगे, वो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। तो सूर्य सारे भावों में कैसा फल देगा लिब्रा के अंदर, तुला के अंदर, ये मैंने आपको बताया। हर बात एक बार लेक्चर में ज़रूर बोलता हूँ कि जब हम किसी चीज़ का विश्लेषण करते हैं तो उसके अलावा हम और भी ग्रह जरूर देखते हैं। सूरज या सूर्य देव अपना स्वभाव लेकर के जिस भाव में जाएंगे, उस भाव से रिलेटेड, अपने स्वभाव से रिलेटेड, और उस भाव में जो राशि बैठी है उनसे रिलेटेड अपना फल देंगे। अगर वो पॉजिटिव हो गए तो फल अच्छा कर देंगे, अगर वो नेगेटिव हो गए तो फल भी कम कर देंगे, अगर वो नेगेटिव नहीं हुए, पीड़ित तो कमज़ोर हो गए तो वो फल भी कमज़ोर कर देंगे। तो ध्यान रखना, इन सब चीज़ों की गणित देखी जाती है। तो आशा है आपको
तुला राशि के अंदर सूर्य का प्रभाव 12 भावों में क्या होगा समझ में आया होगा। अगली वाला जो टॉपिक होगा वो होगा आपका वृश्चिक लगन, सूर्य की मित्र राशि, सूर्य के मित्र वृश्चिक लगन पे हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।